यहां पर जज साहिबान जो है वो एफआईआर करवाने आ गए हैं। और एफआईआर कौन सी है? एफआईआर है कि जज साहब के 2 सेब और हैंड वॉश जो है वो चोरी हो जाता है उनके चैम्बर से, जिसकी मालियत टोटल रुपए है। ये क्या माजरा है कि सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज साहब के चैम्बर में से 2 सेब और एक हैंड वॉश ये गायब हो गया है। हजूर वाला शान। और ये बताइएगा कि ये जो एफआईआर का मतन है, क्या समझते हैं कि इसी तरीके से होना चाहिए था? आपको अब वो चोर आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे या किस्सा क्या होगा? इसके हवाले से जरा डिटेल में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने हाई प्रोफाइल केस में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। पहली बात तो यह है कि जो जज साहब एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद हमारे लिए काबिल एहतराम है। सर उनका हर हुक्म हमारी सर आंखों पे है। सर वो बोले तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, हमारी सर आंखों पे हैं। लेकिन उनके साथ जो इतना जुल्म हुआ है, रात को तकरीबन कुछ 12:30 बजे जब मुझे व्हाट्सएप पे एक एफआईआर मुकदमा मैं देखता हूँ कि मुकदमा दर्ज करवाया एक रीडर साहब ने, हबीबुर रहमान साहब ने, जो कि वो मुद्दई बने हुए हैं, और जज साहब के हवाले से 2 सेब और एक हैंड वॉश जो कि चोरी हो जाता है। जी। वो जब मैं रात को एफआईआर रीड करता हूँ तो मुझे यहाँ देखता हूँ तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। अगर आप कैमरा जूम करें तो मेरी आंखें स्वेलिंग है, स्वेल हुई पड़ी हैं कि इतनी परेशानी कि हमारे जो जजेस साहबान है, जज साहब है नूर मोहम्मद एडिशनल सेशन जज, उनके 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया। इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा वाकया, और मुझे रात को नींद नहीं आई। अब ये क्यों? रिकवरी कैसे होगी? मैं उस केस तरफ कैसे चलेगा? जी मैं उस तरफ जो है ना चलते हैं। जरा आप सुने तो सही, जरा मैं आपको सर सारी सर सर सारा वकूआ बताता हूँ। पहली बात तो यह, शायद जज साहब इतनी बड़ा जो है ना इतना बड़ा मुकदमा दर्ज ना करवाते। नौबत ये आई कि एक एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद, जिनका पूरे पाकिस्तान में नाम है, जिनको जुडिशरी, जिनको वकला साहबान जानते हैं, जिनको सोसाइटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जानते हैं, उनके चैम्बर में से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हुआ है। तो ये क्या ये छोटा सा जुर्म है जो लोगों के कत्लों के केसेस के फैसले करते हैं, जो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, उनके साथ ये मामला पेश आया? तो ये क्या छोटा सा मैटर है? 2 नो, सेब, ये बहुत बड़ा मैटर पता है। नहीं किस टाइम के फिर खाने वाले वो फिर सेब, दम किए हुए मैं सेब थे, मैं उस क्या तरह चल था रहा। उसमें फिर ऐसा? इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 499 है, रेपुटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी, कि उनकी एक इज्जत है और इज्जत से बढ़ के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और उनके चैम्बर से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया है, तो मुकदमा दर्ज करवाना तो बनता था ना। और अब आप ये पूछ रहे हैं कि कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, कंटेंट्स ऑफ एफआईआर इज नॉट कंप्लीट, ये मुकम्मल नहीं है। अच्छा बल्कि एफआईआर इस तरह होनी चाहिए थी कि सर जो प्लीज 2 सेब हैं जी सर, उनका कलर कौन सा था, उनका ठीक है। साइज क्या था, वो किस मुल्क से इंपोर्ट होके आए हैं। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तानी सेब नहीं थे? पाकिस्तानी सेब तो बाहर से मिल जाते हैं, ये कोई कीमत स्पेशल 1000 पे लिखी हुई है सारी दे- उस दे- जो वो उनका था वो वो गलती हैंड से वॉश और वो। $1 तो लिख नहीं सकते, पाकिस्तान है, कोई यूरोप कंट्री तो नहीं ना। अच्छा, ठीक है ना, 1000 रुपया तो पाकिस्तान के हिसाब में तो 1000 है ना। अगर शायद यूरोप में $1000 हो सकता है, यूरो हो सकता है, रियाल हो सकता है। आप पाकिस्तान की हम अभी लेकिन बात जज तो करते हैं। हमारे एडिशनल और सेशन जज लाहौर है ना, हाँ तो जी, फिर हमको पाकिस्तान करेंसी हाँ डिस्कस इस करेंगे। तरह, वही मैं बात कर रहा हूँ कि 2 सेब, उनकी मालियत और हैंड वॉश 1000 रुपया गलती से भी लिखा जा सकता है, फैक्ट ऑफ मिस्टेक है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि पहले उसकी नौयत चेक करें कि वो सेब कौन से थे, किस मुल्क सेब के कौन थे, से उसमें थे, क्या कहाँ क्वालिटी से थी, आए जिसकी हैं। वजह से एफआईआर दर्ज जी करवाना जी जरूरी बिल्कुल, हो गया। कहाँ से आए हैं, कौन लेकर आया है, उनका साइज क्या है, उनका कलर क्या है, उनमें ऐसी क्या खूबी नस्ल है। कौन सी है? फिर हाँ, नस्ल कौन सी है, असल है, नस्ल है, कौन सा है, असली है या नस्ली है, ये भी तो बात है ना। फिर इसके अलावा जो हैंड वॉश है वो कौन सी कंपनी का है, उसका कलर कौन सा था, हो सकता और है उसका भी कितने। एक टाइम हो कि ये हैंड वॉश जो है ना आपने इस टाइम में इस्तेमाल करना है और वो खास उसमें कुछ चीजें ऐड की हो सकती हैं। ये है तो इसलिए मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा है ना। ये सारी चीजें एफआईआर में लिखनी लाजमी थी, 2 गवाह लिखने चाहिए थे, सीआरपीसी सेक्शन 103, ठीक है ना, इस तरह 2 गवाहान होते। ये कंटेंट्स ऑफ एफआईआर कंप्लीट नहीं है, इनको कंप्लीट होना कि चाहिए गवाह भी मतलब वो गवाह क्या होते हैं, मतलब क्या गवाही क्या देते कि हैं? मौके के 2 गवाहान के वाकई 2 सेब, जज साहब के 2 सेब अच्छा, और एक ये हैंड वॉश जरूरी है, चोरी हुआ है, जरूरी है। मतलब इसकी गवाही देना जरूरी है हाँ, कि इस ये तरह वाकया एफआईआर हुआ के है। कंटेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आपका हबीबुर केस रहमान स्ट्रॉन्ग जो हो है वो जाता उनका है। जो रीडर है, ये शायद क्या वो तो उसने तो कहा तो है
कि अ, वो जा रहा है ना एप्लीकेशन देने के लिए, वो वो कह रहा है जज वो साहब ने मुद्दई कहा है। बना है, गवाह नहीं बना। टू मच अच्छा, मुद्दई डिफरेंस के साथ दो गवाह बिटवीन चाहिए। कंप्लेनेंट एंड विटनेस। बहुत फर्क होता है गवाह का और कंप्लेनेंट का, डिफरेंट हो जाते हैं इसकी क्या वैल्यू क्या है, अब जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एफआईआर है, इसको क्या डायरेक्टली वो जो होता है एएसआई चेक करेगा, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसपी, डीएसपी, एडिशनल सेशन जज की तरफ से है, तो इसकी वैल्यू कौन लेगा? क्या इसको डीआईजी साहब देखेंगे, इसको एसपी साहब देखेंगे, कौन देखेगा इस मैं एफआईआर को? तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एएसआई सब इंस्पेक्टर ना देखे, क्योंकि जब वो नहीं मुलजमान को अरेस्ट कर सकेंगे